अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि जब अल्लाह से हमारा राबिता मज़बूत हो जाता है तो वो हमें भटकने नहीं देता। इसलिए अल्लाह पर तवक्कल होना ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, कुदरती मनाजिर दिखाते हुए शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आज आपको मशहूर और मारूफ औलिया अल्लाह की ज़ियारत घर बैठे कराना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ, आज आपको किरंगुरु लेके जा रहा हूँ। यूँ तो किरंगुरु ये एक श्रीरंगपटना का छोटा सा खरिया है। ये देखिए, रामपुरा और किरंगुरु का रास्ता दिखा रहा हूँ। किरंगुरु छोटा सा एक कस्बा है, श्रीरंगपटना ताल्लुक, मंड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक स्टेट, इंडिया में आता है। इस गांव का डिस्टेंस भी इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। माशाअल्लाह, होटलों का भी अच्छा निज़ाम है और रास्ता भी बहुत पाक और शफाफ है। इसलिए एक दिन वक्त निकाल कर इन मशहूर और मारूफ औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। यूँ ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए एक दिन वक्त निकालें और निकाल कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, अतराफ़ व कनाफ़ आपको हरा भरा नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर कावेरी नदी बहती है। इसलिए ज़मीन हर जगह हरी भरी नज़र आती है। पास ही में गन्ने की खेती, नारियल के पेड़ और कई दीगर फसल यहाँ पर ज़राअत करते हैं। माशाअल्लाह, ये देखिए, पास ही में एक शर्मिला पत्ता है। हमें भी उस पत्ते को छू कर महसूस किया, ये तो बहुत बड़ा शर्मिला है। ये देखिए, छोटा सा फूल, कायनात में कितनी नूरानियत है देखो। माशाअल्लाह, हर तरफ हरा भरा आपको नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती हुई। बंजर ज़मीन आपको कहीं भी दूर तक आंख आप लगाए तो भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि पास ही में एक कावेरी नदी बह रही है। ये देखिए, वहाँ के खादिम साहब के फर्जंद ने मुझे इस जगह की तारीफ भी बताई और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरा इस दरबार का मायना किया। मैं वहाँ के खादिम साहब के और उनके फर्जंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। माशाअल्लाह, अतराफ़ अकनाफ़ आपको कई फसल नज़र आएंगे। ये देखिए, पास में कुछ जंगली फूल पौधे भी उड़ गए हैं। कितनी नूरानियत है देखो इस फूल पत्तों में। माशाअल्लाह, हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है। पास ही में एक फनस का पेड़ भी है। ये देखिए, फलदार के नसीब में थे पत्थर के चोट खाना, फलदार के नसीब में थे पत्थर के चोट खाना। ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह, सिर्फ आप देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। दरबार के दाएं के अहाते में आपको एक मस्जिद ख़दीम दिखाने जा रहा हूँ। पास ही में एक पानी का नाला बह रहा है। आप जाइए, वहाँ पर वज़ू कीजिए। वज़ू के साथ साथ इस मस्जिद में अपना कदम रखेंगे तो आइन नवाइश होगी। कितना पाक और शफाफ है देखो पानी। इंसान रंग बदलता है मगर पानी कभी नहीं बदलता। इसलिए वज़ू के साथ साथ आप अपना थोड़ा दिल भी धो लिया करें क्योंकि दिल में खुदा रहता है। दिल की इमारतों में कहीं भी बंदगी नहीं, दिल की इमारतों में कहीं भी बंदगी नहीं। ये चले पत्थर की मस्जिदों में खुदा को तलाश करने के लिए। दिल का कुफ्र टूटा नहीं, दिल का कुफ्र टूटा नहीं। हज़ार सजदे करे तो क्या फ़ायदा। माशाअल्लाह, पास ही में झंडा बुलंद करने की जगह है। आप जाइए, वहाँ पर झंडा भी आप बुलंद कर सकते हैं। माशाअल्लाह, अतराफ़ अकनाफ़ फ़िलहाल जंगल का नज़ारा आपको दिख रहा है। ये तो 236 साल पुरानी ख़दीम मस्जिद है। माशाअल्लाह, ये हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद की तामीर की थी। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर लोग आना जाना कम हो गया है।
वहाँ के जिम्मेदारों ने इस कदीम मस्जिद को थोड़ा सा मरम्मत कर कर इसमें फिर से नई जान डाली हुई है और रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। माशाल्लाह, ये तो कदीम है मस्जिद। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद की तामीर की थी। पास ही में आपको एक वज़ू खाना भी आपको दिखाई नज़र आएगा। फ़िलहाल ये पानी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फ़िलहाल आपको यहाँ पर गंदगी ही गंदगी महसूस होगी। माशाल्लाह, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस मस्जिद को आबाद भी रखे हुए हैं और थोड़ा मरम्मत भी कर कर चार चांद डाले हुए हैं। ये तो 230 साल कदीम मस्जिद है। ये देखिए, बिना मतलब के कौन किसको जाने, बिना मतलब के कौन किसको जाने। जब शजर पर पत्ते नहीं रहते, परिंदे भी बसेरा नहीं करते। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। सामने का हाथा में आपको 3 दरवाजे माशाल्लाह बड़ी विखार से उस दौर में ही बनाए हुए हैं। फिलहाल वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। इसलिए आप वज़ू के साथ फ़ौरन इस मस्जिद में जाइए। ये देखिए, सूरज भी अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है। फ़िलहाल मस्जिद तो बहुत छोटी है, मगर दुआएं भी उस दौर में कबूल होती थी। आज मसाजिद की हालत ऐसे ही, बड़े बड़े मस्जिद हैं मगर दुआओं में कोई असर नहीं है। ये देखिए, अंदर के हाथे में आप सीधा पाँव रख कर या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे कहकर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि ये तो घर नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है। ये देखिए, आजू बाजू और टापू के हाथों में पूरा पत्थर का इस्तेमाल बड़ी विखार से किया गया है। मस्जिद तो कदीम है मगर आज भी आबाद है और अपनी मजबूती की मिसाल ज़माने वालों को दिखा रही है। ये देखिए, पास ही में दाएं और बाएं के हाथों में 2-2 चराग वहाँ पर शमा रोशन किया करते थे। रात के वक्त मेहराब जो जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर शमा रोशन करके नमाज अदा की जाती थी। माशाल्लाह, सामने का ये देखिए इमाम साहब की जगह इमामत करने की। माशाल्लाह, ये तो मशहूर और मारूफ है, इसलिए यूं ही देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अंदर के हाथे में ये सी का मंज़र आपको दिखाएगा, इसलिए आप जाइए, इत्मीनान से बैठिए, नमाज़ पढ़ेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह, सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है, सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया नज़र आती है, खाली सजदों में तो दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है रब से ख़र्ज लिया हो जैसे। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और। ऐसा ना करें, इत्मीनान से वज़ू के साथ आप जाइए, इत्मीनान से नमाज पढ़ेंगे तो आइन नवाइश होगी। उसके बाद औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि वली अल्लाह जो हैं ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। इन्होंने भी नमाज कायम की, दीन की दावत दी और अपनी ज़िंदगी में फ़राइज़ के साथ साथ आप अमल भी किए। ये तो वली बनकर इस दुनिया से चले गए, क्योंकि दुनिया ये इबरत की जगह है, दुनिया इबरत की जगह है। कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। शख्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है, शख्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में शख्सियत बनेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि आपके जाने के बाद भी लोग भी दिल से दुआएं देंगे और अल्लाह आपके भेजने पर भी बड़ा फ़ख्र महसूस करेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करें, क्योंकि नमाज ही बेहतर साथी है, नमाज ही बेहतर साथी है। ख़ब्र से हश्र तक, हश्र से आपको जन्नत लेके जाता है। ये देखिए, फ़िलहाल धूप का मौसम चल रहा है, पेड़ पर कोई पत्ता नहीं है और कोई परिंदों का वहाँ पर घर नहीं है। पास ही में एक झंडा बुलंद करने की जगह है, आप जाइए, वहाँ पर
झंडा बुलंद करेंगे और शमा भी रोशन कर सकते हैं, क्योंकि नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मुटा सकता है कौन। इसलिए नमाज के साथ साथ आप जहाँ जहाँ भी जाते हो वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आय नवाइश होगी, क्योंकि वली अल्लाह जो ही अल्लाह के दोस्त हैं, इनको इनकार ना करो ज़माने में, इनको इनकार ना करो ज़माने में। ये देखिए दाएं और बाएं का दरबार का अहाता आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। कितना ख़दीम है देखो ये दरबार, माशाल्लाह। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे पाक और शफाफ रखे हुए हैं, माशाल्लाह। यहाँ के वली अल्लाह के ये तो फर्जन हैं, पास ही में इनकी भी आपको मज़ार दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। इनका नाम है हज़रत सैयद मातब शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में, आपको धूप की कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कुछ घर से ही पका लेकर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। आप जाइए, वली अल्लाह की ज़ियारत के बाद पास ही में एक मस्जिद भी है, पहले नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी, माशाल्लाह। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस पूरे दरबार के माहौल को रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। नीचे के हाथों में कुछ सीमेंट के स्लैब भी डाले हुए हैं, आपको आने जाने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, माशाल्लाह। ये तो ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। हमने यहाँ एक दरबार के सामने एक सनदनामा फ़ारसी अल्फाज में देखा है। ये हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के जो क़ादर औलिया अल्लाह के जो ख़ादिम थे शफ़क़त शाह क़ादरी, उनको इन्होंने दरबार में बुलाकर 26 एकड़ ज़मीन बतौर इनाम के तौर पर दिए हुए थे। ये देखिए 1207 हिजरी है, इसमें पूरा फ़ारसी अल्फाज में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने क़ादर औलिया अल्लाह के जो ख़ादिम थे यानी मुर्शद थे, इनको बुलाकर बतौर इनाम के तौर पर 26 एकड़ ज़मीन दी हुई थी। मगर अफसोस की बात यह है कि जब इंदिरा गांधी का वक्त आया 82-83 में, टेनेंसी क़ानून के तहत इन्होंने पूरी ज़मीन खो दी, यानी जो भी इनकी ज़मीन पर खेती करते थे वो ज़मीन वो रैयतों के नाम से ही चली गई। फ़िलहाल यहाँ अतराफ़ अकनाफ़ दूसरे मज़हब के लोग बसेरा करते हैं। जो बची किची दरबार की ज़मीन थी, वहाँ के जो ख़ादिम के रिश्तेदार हैं यानी ख़ानदान वाले हैं, इसे बचा कर रखे हुए हैं और आबाद भी किए गए हैं। दरबार के अतराफ़ अकनाफ़ उनके ख़ानदान वालों के मज़ारात भी आपको दिख जाएंगे। ये देखिए हज़रत सैयद शफ़क़त शाह क़ादरी दरवेश और उनके अहलिया हज़रत सैदानी भी अम्मा जान रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं, माशाल्लाह। 236 साल क़दीम दरबार है, उस दौर की कारीगरी देखो कितनी प्यारी है, माशाल्लाह। वली अल्लाह को ना किसी का डर है ना किसी का खौफ है, क्योंकि ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो, ये तो माशाल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। जिस वक्त ये आए हिजरत किए, यहाँ पर दीन की दावत भी दी और ख़ुद अमल कर कर वली बनकर इस दुनिया से चले गए। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो, ये तो बस अल्लाह के दोस्त हैं। आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में,
ये तो बस अल्लाह के दोस्त हैं, फैज़ पाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। कह दो ज़माने को, ऐ नस्र मस्ती में क्यों बैठा है। जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्ताने में। खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते। पास ही में देखिए, यहाँ पर शमा रोशन करने की जगह है और अगरबत्ती जलाने की भी जगह है, इसलिए जाइए वहाँ शमा रोशन भी कर सकते हैं, क्योंकि नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन। जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। माशाअल्लाह, खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते। खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते। तेरी तलब में रहे, तेरी तलब में रहे, ज़िक्र औलिया अल्लाह करे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर। मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबने को उछाल दे। माशाअल्लाह, दरबार का पीछे का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। मुसल्ला भी देखो कितना प्यारा है। फिलहाल वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। घरों के साथ साथ आप अल्लाह का घर यानी मसाजिद भी पाक और शफाफ रखना पड़ता है। उसके साथ साथ अल्लाह के जो दोस्त हैं वली अल्लाह के दरबार भी पाक और शफाफ रखना पड़ता है। सिर्फ फराज के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल बात के बाद आप हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है, क्योंकि खिदमत खल से ही खुदा खुश होता है। इसलिए फराज के साथ साथ कुछ खिदमती अंजाम देंगे तो आइन नवाइश होगी। जहाँ जहाँ मसाजिद के काम और दरबार के काम चल रहे हैं, वहाँ पर अपनी माली इमदाद देकर इस खैर काम में हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। ये किरंगर के खादर औलिया अल्लाह जो बड़े वलील्लाह हैं, उनके ये मुर्शद हैं, यानी उनके खादिम के थे उस दौर में। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बतौर नजराने के तौर से यानी इनाम के तौर पर इनको 20/6 एकड़ ज़मीन दी थी। फिलहाल आज वो पूरी ज़मीन खो बैठे हुए हैं। जो बची कुची ज़मीन है इसमें खिदमत करके जा रहे हैं। इसलिए आप जाइए वहाँ पर, वहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात कर कर कुछ अतियाजात यानी इस काम के खैर काम में अपना हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश हो। माशाअल्लाह, कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीख़ी मकामात के साथ या कुछ अशार के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़। इस नाचीज़ को दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।